स्पेस कैपेबिलिटी हैं वो भी कर रही हैं। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये मिशन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, और दुनिया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा, भारत ने वहां पर जब कदम रखा है तो उससे मिलने वाले डेटा के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। और यही कारण है कि भारत के इस मिशन का सपोर्ट और अपलॉड यानी उसकी सराहना और साथ ही साथ उसका सहयोग दुनिया की तमाम जो स्पेस एजेंसीज हैं वो भी कर रही हैं, क्योंकि इसका डेटा जो निकलेगा उसकी जरूरत उन्हें भी होगी। वो जो तमाम फाइंडिंग्स होंगी उससे जो निकलने वाले नतीजे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर, तमाम जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं उनकी नजर है। जी प्रणय, ऐसे माना जाए कि आर्टेमिस अकॉर्ड का जो हिस्सा बना है भारत, ये एक समझदारी भरा कदम था, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निश्चित तौर पर सबकी सीमाएं हैं, और ऐसे में अगर साझेदारी होती है ऐसी ताकतों के साथ जो कि पहले से वहां पर मौजूद है, तो ये काफी सकारात्मक फैसला रहा है। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है चंदन कि शक्ति शक्ति को पहचानती है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी कामयाबी को स्थापित किया है और उसकी क्षमता को बनाया है, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण और काफी स्वाभाविक ही था कि आर्टेमिस अकॉर्ड के लिए, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी उभरती हुई अंतरिक्ष महाशक्ति भारत है, और ऐसे में आर्टेमिस अकॉर्ड के लिए जहां अमेरिका इसकी पहल कर रहा है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है चंद्रमा के ऊपर स्थापित किया जाना है, और उसके अंदर भारत को न केवल शामिल किया गया है, भारत को इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। आर्टेमिस अकॉर्ड जब साइन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में थे हाल ही में, तब उस दौरान आर्टेमिस अकॉर्ड के लिए भारत की जो अंतरिक्ष जो संस्था है इसरो, उसको आमंत्रित किया गया, और भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वहां पर उन्हें भी स्थापित किया जा सके। और अंतरिक्ष जिसे ग्लोबल कॉमन कहा जाता है, वहां पर जो तमाम एजेंसी हैं वो किस तरीके से सहयोग कर सकती हैं, किस तरीके से एक दूसरे की क्षमता का लाभ ले सकती हैं, और भारत ने यह स्थापित किया है कि कितने किफायती दाम के अंदर, कितनी कम संसाधनों के साथ भारत बेहतर नतीजों के साथ में इस तरीके के अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च कर सकता है। जी बिल्कुल। इस बीच अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि ये वो पहले कदम हैं जो रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की धरती पर रखे थे। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें जारी की गई हैं। रोवर पर तिरंगा है, आप गौर से देखें, आपको हम स्क्वायर बॉक्स में दिखा रहे हैं कि तिरंगा उकेरा गया है, और पहिए पर इसरो का लोगो भी लगा हुआ है, भारत का चिन्ह भी है। चंद्रमा पर भारत की कामयाबी के निशान हमेशा के लिए स्थापित हो चुके हैं, और प्रज्ञान के मूनवॉक की पहली तस्वीरें, गौरव का पल, इसरो ने जो ये शानदार कामयाबी हासिल की है देश के लिए, उसके सबूत हैं ये। 14 दिनों तक रोवर प्रज्ञान वहां से जानकारियां भेजता रहेगा। हालांकि 14 दिनों के बाद जब सूरज की रोशनी चांद के दक्षिणी ध्रुव के हिस्से से हट जाएगी तो वहां पर जबरदस्त ठंड होगी, और उसके बाद क्या होगा ये अभी कौतूहल का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या उसके दोबारा बाद फिर रीएक्टिवेट हो पाएगा प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर, गर्व से भर देने वाली तस्वीर, चंद्रमा पर भारत की फतह का सबूत, जब रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और अपना मून वॉक शुरू किया। तो इस वीडियो में क्या कुछ खास है हम आपको बता रहे हैं। रोवर उतरता हुआ नजर आया है, लैंडर से स्लोप के जरिए रोवर उतरा, चांद की सतह पर उतर करके अपनी मूवमेंट शुरू की, चांद की सतह पर निशान छोड़े, पहियों पर इसरो का निशान है, रोवर पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है, रोवर के पहिए पर इसरो का लोगो है, भारत की स्पेस एजेंसी जिसने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुला हुआ है, सोलर पैनल इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी से चार्ज हो रहा है। तो चांद की सतह पर क्या कुछ खास है, अनुसंधान शुरू हो चुका है, और इसरो के वैज्ञानिक इस शानदार कामयाबी के बाद गदगद हैं, और अब काम की तैयारी हो रही है, काम हो रहा है लगातार। जो वहां से डेटा मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है। बेहद जटिल प्रक्रिया